हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान कार्बन तथा इसके यौगिक के बारे में। इस चैप्टर से हमारा आज का टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक। कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक जो कौन कौन से हैं? एथेनॉल, एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केवल एथेनॉल के बारे में। किसके बारे में? नंबर 1, एथेनॉल के गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। एथेनॉल के गुणधर्म के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि यही टॉपिक जो यहाँ पे है, यही टॉपिक क्लास 12 में सेकेंड चैप्टर में आप पढ़ोगे। लेकिन इसके अंतर्गत जो रासायनिक गुणधर्म है, इस टॉपिक के अंतर्गत जो रासायनिक गुणधर्म है, सारे के सारे एक एक टॉपिक आपको क्लास 12 में मिलेगा। और बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर या तो फिर 6 नंबर अभी आप तैयार करोगे। अभी इसी वीडियो में 4 नंबर या 6 नंबर क्लास 12 के लिए 4 नंबर या 6 नंबर इसी वीडियो में 10 में आप तैयार करके जाओगे। यदि वीडियो में अंत तक बने रहोगे तो अंत तक वीडियो में बने रहेंगे, तभी आप क्लास 12 के 4 नंबर और 6 नंबर यहीं पे तैयार करोगे। कितना इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 का हमें अभी से इतना नॉलेज मिल जा रहा है, तो 12 में तो हमें तो पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। टीचर उधर पढ़ाते रहेंगे आपके साथ, आपको तो पूरा याद ही है, तैयार ही है। क्या दिक्कत है? कितना अच्छा टॉपिक है क्लास 10 का हमारा, कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन हार्ड नहीं है भैया, हार्ड नहीं है, कठिन नहीं है, एकदम इजी है। रिएक्शन आपको आता है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। रिएक्शन यदि आप कर लेते हैं तो रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, इसकी हमारी गारंटी है। अगर आप रट्टा मारोगे तो आज रटोगे कल भूल जाओगे, है ना? आज रटोगे तो कल भूल जाओगे। तो इससे अच्छा है कि हम रट्टा क्यों मारें, जब हमारा रिएक्शन पे ही परिभाषा है, रिएक्शन पे ही सब कुछ है। तो रिएक्शन क्यों ना तैयार कर लें, रिएक्शन क्यों ना तैयार कर लें, है कि नहीं भाई? तो चलिए समय को खराब ना करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, एथेनॉल जो है, इसका सूत्र क्या होता है, इसका अणु सूत्र क्या होता है, पहले जानेंगे। इसका अणु सूत्र याद होना चाहिए, अणु सूत्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इसका अणु सूत्र क्या है। अणु सूत्र होता है, नहीं पता है अणु सूत्र क्या होता है? कोई बात नहीं भैया, लो हम इसके नाम से ही अणु सूत्र इसका निकालेंगे। इसके नाम से अणु सूत्र निकाल के दिखाते हैं। एथ का प्रयोग कब करते हैं? 2 कार्बन के लिए। कितने कार्बन के लिए? 2 कार्बन के लिए। आल किसका प्रयोग करते हैं? एल्कोहल के क्रियात्मक समूह OH होता है। समझ में आया? अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। लेकिन खाली कितनी है इसकी? 3। 1 2 3, इसकी 2 खाली है, 2 लगा दो। तो आपका सूत्र क्या बन गया? सूत्र बनकर तैयार हो गया, एथिल एल्कोहल यानी एथेनॉल का सूत्र आपका बनकर तैयार हो गया। भूल गए तो कोई बात नहीं, आपको सब कुछ तैयार करा देंगे। कितने कार्बन? 2 कार्बन। कितने हाइड्रोजन? 1 2 3 4 5 6। H6। कितने ऑक्सीजन? 1। ये एक सूत्र हो गया। या तो फिर एक सूत्र और होता है इसी का, जैसे सूत्र लिखा है उसी प्रकार से लिख दो। CH2H5OH। क्या है? C2 है पहले, फिर इस तरफ कितने हाइड्रोजन लगे हैं? 5। तो H5, इस तरफ क्या है? OH।
तो OH लिख दो। यही आपका सूत्र हो गया। समझ में आ गया सूत्र। संरचना सूत्र क्या है? संरचना सूत्र यही है जो आपके सामने ये बनकर तैयार है। क्या यही आपका संरचना सूत्र साइड में बना देते हैं, जिससे आपको नोट करने में दिक्कत भी ना हो। संरचना सूत्र, संरचना सूत्र क्या है इसका? एक कार्बन, दो कार्बन, हाइड्रोजन का प्रयोग कर देते हैं। इस पे भी दो हाइड्रोजन, यहाँ पे OH। ये हमारा संरचना सूत्र हो गया। समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, इसकी परिभाषा और इसके पूरे निचोड़ को समझते हैं। क्या होता है? ये जो एथेनॉल है, ये अल्कोहल का द्वितीय सदस्य है। इसका प्राथमिक सदस्य क्या होता है? तो देखिए क्या है इसकी पूरी कहानी, ध्यान से देखिएगा। एथेनॉल के गुणधर्म में पूरा का पूरा इसका कहानी जानते हैं। एथिल अल्कोहल का, किसका? एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम, IUPAC नाम क्या होता है? एथेनॉल, एथेनॉल होता है। ठीक भैया, एथेनॉल होता है। परंतु इसका किसका? अल्कोहल का। परंतु अल्कोहल का, किसका? अल्कोहल का। परंतु अल्कोहल के प्रथम सदस्य का नाम मेथेनॉल है। और एथेनॉल अल्कोहल का दूसरा सदस्य है। कौन सा सदस्य है? दूसरा सदस्य है। एथेनॉल सभी प्रकार की शराब का मुख्य अवयव है। एथेनॉल क्या है? एथेनॉल सभी प्रकार के शराब का मुख्य क्या है? मुख्य अवयव है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया। क्या आया? एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम एथेनॉल है, परंतु अल्कोहल के प्रथम सदस्य का नाम मेथेनॉल और एथेनॉल अल्कोहल का दूसरा सदस्य है। एथेनॉल सभी प्रकार के शराब का मुख्य अवयव है। क्या है? मुख्य अवयव है। अतः इसे क्या किस नाम से जाना जाता है? अतः इसे स्पिरिट ऑफ वाइन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है?
अतः इसे स्पिरिट ऑफ वाइन वाइन के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया इतना, या कहते हैं। अब आगे चलते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है। इसका निर्माण किण्वन विधि द्वारा होता है। किसके विधि द्वारा? किण्वन विधि द्वारा। लेकिन इसमें प्रयोग क्या करते हैं? इसका निर्माण स्टार्च युक्त स्टार क्या चीज है? स्टार जो होता है, जैसे गन्ने का जूस निकाल लो, अंगूर का जूस निकाल लो, किसी भी पदार्थ के जूस को जब निकाला जाता है तो वही क्या है? स्टार्च है। वही क्या है भैया? स्टार्च है। स्टार्च पदार्थों में किण्वन विधि द्वारा किया जाता है। किस विधि द्वारा किया जाता है? किण्वन विधि द्वारा। किण्वन का मतलब क्या होता है? जब इसके जूस को अधिक लंबे समय तक रखा जाता है, अधिक लंबे समय तक रख दिया जाता है, तो इसमें क्या पड़ जाते हैं? कीड़े पड़ जाते हैं। जिसे दही बनाना है, दही भी एक किण्वन विधि है। दही क्या है? किण्वन विधि है। क्यों? क्योंकि जब दूध को गर्म करके साइड में रख दिया जाता है, कमरे में या कहीं पर भी, आप कहीं पर भी रख दो, किसी पात्र में बंद करके रख दो, तो उसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे कीड़े पड़ते हैं, जिसे जीवाणु कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जीवाणु कहते हैं। जीवाणु जो होते हैं, जब तक वो कीटाणु वो कीड़े जब तक उसमें पड़ेंगे नहीं, तब तक वो दही बनेगा नहीं। तो उसी प्रकार इसमें भी जो स्टार्च युक्त पदार्थ है, तो इसमें जब तक कीड़े पड़ेंगे नहीं, तब तक वह शराब बनेगा नहीं। ठीक भैया, समझ में आया? किण्वन क्या है? किण्वन का मतलब छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु की कीड़े, जब तक उसमें कीड़े पड़ते हैं, कीड़े पड़ने के बाद ही एल्कोहल बनता है। इसे एक नाम से और जानते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ग्रेन एल्कोहल भी कहते हैं। इसे ग्रेन एल्कोहल भी कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आ गया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब क्या है? यह फलों में स्टार्चों के रूप में पाया जाता है। या किस में पाया जाता है? यह फलों में एस्टरों के रूप में पाया जाता है। या किस में पाया जाता है? यह फलों में एस्टरों के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में? एस्टरों के रूप में। एस्टर क्या है? एक एस्टर जो होता है कार्बनिक यौगिक होता है, जो हमारे सिलेबस में दिया गया है और पढ़ाया भी गया है, लिंक में दिया गया है, जाकर आप पढ़ सकते हैं कि एस्टर क्या चीज है। ठीक, तो एस्टर जो होता है, एस्टर का मतलब मीठा पदार्थ। फलों में क्या होता है? मीठा पदार्थ होता है। और एस्टर चिपचिपेपन का लगता है कि नहीं लगता? यानी कि फल में क्या होते हैं? चिपचिपेपन लगते हैं। अगर आपके हाथ में मीठे फल का रस लग गया है तो क्या लगता है? बाद में चिपकने लगता है। तो क्या है वो? वही स्टार्च है। वही क्या है? स्टार्च है। सॉरी, एस्टर है। वही क्या है? एस्टर है। तो जल्दी से नोट कर लो। तो चलते हैं किण्वन विधि की ओर। अब जानते हैं हम क्या? किण्वन विधि। किण्वन विधि जो है, ये एक सबसे पुरानी विधि है।
ये कैसी है? यह बहुत पुरानी विधि है। कौन सी विधि है? बहुत पुरानी विधि है। इसमें क्या क्या पदार्थ लिया जाता है, किसके साथ क्रिया करता है, उसी के बारे में ये पूरा का पूरा विधि हमारा किण्वन विधि समाप्त हो जाएगा। पदार्थ का नाम जानते रहो, बस नाम जानते रहो, रिएक्शन करना आता है, बस बाकी कुछ नहीं है। किण्वन विधि में एकदम आसान है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है क्लास 12 में, 10 में नहीं, क्लास 12 में। ठीक, तो क्या होता है? स्टार्च जो है, इसका क्या है? स्टार्च का सूत्र क्या होता है भैया? कमेंट में जल्दी करिए। 2CH 26H10O5। यही क्या है? स्टार्च है। यही क्या है? स्टार्च है। और इसमें क्या क्रिया करेगा? जल के अणु से क्रिया कराएंगे। यहाँ पे n क्या है? अणुओं की संख्या है। किसके? अणुओं की संख्या है। कौन से? ये स्टार्च के अणुओं की संख्या यहाँ है, यहाँ जल के अणुओं की संख्या n है। n क्या है? अणुओं की संख्या। कितने अणुओं की संख्या? ये निश्चित नहीं है, तो ये अनिश्चित में n मान लिया जाता है। तो कितनी डिग्री सेल्सियस पे विधि होती है? यह 55 डिग्री सेल्सियस पे होता है। किसके इसमें उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है? डायस्टेमेज। डायस्टेमेज यहाँ पे उपस्थित का नाम है डायस्टेमेज। इसके उपस्थित में एक कार्य होता है। इसकी उपस्थित में एक कार्य होता है। क्या है? इसे स्टार्च कहते हैं। ये क्या है भैया? स्टार्च। क्या रहेगा? स्टार्च। स्टार्च किसकी उपस्थित, किसके साथ? जल के साथ क्रिया करे। किसके साथ? जल के साथ जब क्रिया करता है तो बना लेता है ग्लूकोज। क्या बनाएगा? ग्लूकोज या मल्टोज। मल्टोज यहाँ बनाएगा। मल्टोज क्या है? चीनी को कहते हैं। चीनी का सूत्र क्या होता है? C12H22O11। समझ में आया? यहाँ क्या बनेगा? n की संख्या है तो n लगाएंगे। उसके बाद कार्बन की संख्या कितनी हो गई? 6 दूना 12। हाइड्रोजन कितना हो गया? 10 दूना 20, 20 दो 22। ऑक्सीजन कितना हो गया? 5 दूना 10, 10 से 11। कितना हो गया ये? इसे कहते हैं मल्टोज। क्या कहेंगे इसे? मल्टोज। ये बन गया आपका क्या? मल्टोज। क्या हुआ? स्टार्च और जल के अणु क्या हुए? आपस में जुड़ गए, मिल गए। कितनी डिग्री सेल्सियस पे? 55 डिग्री सेल्सियस पे। किसकी उपस्थित में? डाइस्टेज। डाइस्टेज के उपस्थित में। इस किण्वन विधि क्या है? किण्वन विधि एक बहुत पुरानी विधि है। यह एक बहुत पुरानी विधि है जो एस्टर को जल के अणु के साथ 55 डिग्री सेल्सियस पे डाइस्टेज की उपस्थिति में कराने पर मल्टोज प्राप्त होता है। मल्टोज प्राप्त होता है। पुनः मल्टोज को जल के साथ क्रिया कराया जाता है। किसके साथ? पुनः किसे? मल्टोज को। C12H22O11 किसके साथ? जल के साथ क्रिया कराने पर क्या बन जाएगा? किसकी उपस्थिति में? उसी के उपस्थिति में। किसके? डाइस्टेज या तो इसे स्टार्च। इसकी डाइस्टेज की उपस्थिति में कराने पर
क्या बन जाएगा ये, ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाएगा, ग्लूकोज, C6H12O6, ये बन जाएगा। कैसे, देखिए कार्बन कितना 12 है, तो कार्बन यहाँ पे कितने हैं, 12 ही है, 6 दूना 12। हाइड्रोजन कितने 22 है, तो 12 दूना 24। कैसे हुआ, 22 दो 24। ऑक्सीजन 11 1 12, तो 6 दूना 12। ये बन गया आपका क्या, ग्लूकोज। ये बन गया आपका ग्लूकोज। लास्ट स्टेप है हमारा बन करके तैयार होने वाला है एल्कोहल। क्या, एथिल एल्कोहल। ग्लूकोज को पुनः इसी के उपस्थिति में क्रिया करा देंगे, पुनः कराएंगे तो हमारा बन जाएगा C6H22O6। जब क्रिया कराएंगे किसकी उपस्थिति में, डाया स्टेज या स्टार्च की उपस्थिति में इसे जब पुनः गर्म किया जाता है, या पुनः इसे गर्म किया जाता है, स्प्रिट, स्प्रिट का मतलब क्या हुआ, गर्म करना। इसे क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करेंगे तो क्या होगा, कोई भी चीज जब गर्म होती है या जलती है तो उसमें से क्या निकलेगा, अब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दीजिए। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देंगे तो हमारा बन जाएगा C2H5OH, और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। बैलेंस कर देते हैं, बैलेंस हमारा हो गया। ये हमारा क्या हुआ, बैलेंस हो गया। आपकी किण्वन विधि कंप्लीट हो गई। एक विधि और है जो शर्करा से, शर्करा यानी गन्ने के जूस से बनाया जाएगा, वो भी पहले इसे आप नोट कर लो, तो शर्करा से भी करके बता देते हैं। तो इसकी विधि क्या होगी, इसकी पूरी प्रोसेस आपको लिखना कैसे है, एकदम आसान है। जब स्टार्च को जल के अणु के साथ 55 डिग्री सेल्सियस पे डाया स्टेज से की उपस्थिति में कराई जाती है, डाया स्टेज की उपस्थिति में कराई जाती है, तो मल्टोज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है भैया, मल्टोज प्राप्त होता है। तथा पुनः मल्टोज को, किसे, पुनः मल्टोज को जल के साथ स्प्रिट, डाया स्टेज तथा स्प्रिट यानी गर्म करने पर ग्लूकोज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। और ग्लूकोज को पुनः गर्म करने पर, स्प्रिट करने पर एथिल एल्कोहल, क्या है ये, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल प्राप्त होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, मुक्त हो जाती है। यह विधि ही किण्वन विधि कहलाती है, यह विधि ही किण्वन विधि कहलाती है। जल्दी से आप नोट कर लो, इसके रिएक्शन पे ही पूरी थ्योरी आपको बताई गई है भैया। रिएक्शन आप कंप्लीट कर लो, थ्योरी इसकी खत्म है। अब इसके एक विधि क्या है, शर्करा से करते हैं, नोट करिए जल्दी से। शर्करा का सूत्र क्या है भैया, पता है आपको, कमेंट करिए। शर्करा का सूत्र आपका यही होता है जो सामने आपका लिखा गया है, C12H22O11, यही क्या है आपका, शर्करा है। तो इसकी परिभाषा भी ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है। क्या है, इसी प्रकार गन्ने के शर्करा के द्वारा किण्वन विधि से, किण्वन विधि के द्वारा, यानी कि इस प्रकार गन्ने के शर्करा से किण्वन विधि द्वारा एथिल एल्कोहल प्राप्त किया जाता है, या एथेनॉल प्राप्त किया जाता है। जब शर्करा को जल के अणु के साथ स्प्रिट, डाया स्टेज की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ग्लूकोज प्राप्त होता है, तथा ग्लूकोज को पुनः स्प्रिट, डाया स्टेज पर गर्म करने पर, उपस्थिति में गर्म करने पर एथेनॉल प्राप्त हो जाता है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है। यही हमारा क्या है, शर्करा। शर्करा के द्वारा हमारा दो ही समीकरण है, शर्करा के द्वारा ये कि इसमें भी किण्वन विधि ही लगती है। दोनों विधि में से एक विधि आप चाहे जो लिख दो। एक विधि क्या हमारा, स्टार्च वाला लिख सकते हैं जो 3
रिएक्शन किया गया था, और शर्करा वाला लिखोगे तो बहुत कम समय में आपको पर्याप्त नंबर मिल जाएगा। ठीक, ये छोटा सा है। जब शर्करा को जल के अणु के साथ डायस्टेज स्पिरिट की सहायता से गर्म किया जाता है तो ग्लूकोज प्राप्त होता है, तथा ग्लूकोज को पुनः डायस्टेज स्पिरिट डायस्टेज की उपस्थिति में गर्म करने पर स्पिरिट या गर्म करने पर एथेनॉल प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। इसके भौतिक गुण को हम इसके बाद वाले वीडियो में लेकर आते हैं, यानी इस वीडियो में बस यही इतना है। इसके विधि तक ही अब आएंगे अगली वीडियो में, एथेनॉल के भौतिक गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।